हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से द हिस्टोरिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉमन बीएड के बारे में। एक ऐसा कोर्स जो पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत आगे चला गया है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉमन बीएड के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। यूँ कहिए कि उनको इसकी कोर्स को करना चाहते हैं बट इसका डिटेल नहीं पता है। हर यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हैं तो कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन, कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग चैनलों पे आपको इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़िए जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीएड के मामले में मिलती रहे। तो आप द हिस्टोरिका के चैनल पे आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। यहाँ पे बीएड की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन में। उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं, भविष्य में एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जरूर बीएड कोर्स करिए। और बीएड कोर्स करने के लिए आपको पता है कि कितना कंपटीशन हो गया और इस कंपटीशन के मामले में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप दूसरों से बेहतर कर सकें, दूसरों से अलग तैयारी कर सकते हैं। तो द हिस्टोरिका की इस यूट्यूब चैनल पे आपको बीएड की, चाहे आप कोई भी बीएड करिए, चाहे कॉमन बीएड करिए, बीएचयू डीयू बीएड करिए या फिर शिक्षा शास्त्री बीएड करिए, हमारे यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है। और ये कोर्स आपको केवल जो है 3999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप द हिस्टोरिका के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वह है आपका कॉमन बीएड का। उससे पहले आपको बता दें कि कॉमन बीएड करने के लिए से पहले सीयूटी पीजी बीएड का एग्जामिनेशन आपको देना होता है। तो सीयूटी पीजी के थ्रू 3 प्रकार के कोर्स आपको होते हैं बीएड के मामले में अगर हम बात करते हैं। तो पहला होता है कॉमन बीएड, दूसरा होता है शिक्षा शास्त्री, तीसरा जो होता है वो होता है बीएचयू डीयू बीएड का। ठीक है, अब इन तीनों ही कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीयूटी पीजी का आपको फॉर्म भरना होगा। और ये फॉर्म कब आएगा, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको द हिस्टोरिका के इस यूट्यूब चैनल पे अप टू डेट मिलती रहती है ना। और बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बीएड से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं 24/7। तो यहां पे अगर बात करते हैं सीयूटी पीजी बीएड के लिए तो 3 प्रकार के कोर्स आपने देख लिया है। इनका मैं कोर्स कोड भी बता देता हूं। कॉमन बीएड का जो पेपर कोड है वह है आपका COQP 03। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं COQP 03 के बारे में। शिक्षा शास्त्री के बारे में अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगा, कहाँ पे शिक्षा शास्त्री कोर्स कराया जाता है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कितना फीस है, क्या कटअप रहती है, लास्ट ईयर की सिलेबस क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिलेगी। इसके अलावा बीएचयू डीयू बीएड, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग को मिल चुकी होगी आई होप। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉमन बीएड के बारे में कि कॉमन बीएड होता क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, कॉमन बीएड एक ऐसा कोर्स होता है जो हर यूनिवर्सिटी में आपको जो है कोर्स देखने को मिलता है, जहां पर भी 2 ईयर बीएड कोर्स कराता है, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पे छोड़ के, जैसे बीएचयू है तो बीएचयू का अपना कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि सीयूटी पीजी के द्वारा आपको 3 कोर्स होता है, बीएचयू डीयू बीएड, कॉमन बीएड और शिक्षा शास्त्री। तो कॉमन बीएड में आपके जो कोर्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, वो बीएचयू उसमें इंक्लूड नहीं है। तो बीएचयू को छोड़कर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी में आपका कॉमन बीएड अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉमन बीएड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर या तो आपने यूजी किया हो या फिर पीजी किया हो। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही यूजी या पीजी में किसी भी स्ट्रीम से रहिए आप, चाहे साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से रहिए, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एक बात और है, कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल इशू की वजह से कुछ बच्चे यूजी के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड नहीं कर पाते हैं। तो 2 साल 3 साल के बाद उनका मन होता है कि हम बीएड कोर्स कर लें, क्योंकि टीचर की वैकेंसी आती रहती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं है। आप कितना भी एज को, 30 साल, 32 साल, 34 साल, 35 साल, इस कोर्स को बिल्कुल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कॉमन बीएड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि COQP 03 का पेपर पैटर्न है क्या। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 75 क्वेश्चन रहते हैं और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का जो है वह ड्यूरेशन रहता है कि 90 मिनट में आप पेपर को सॉल्व करिए। और इस 75 क्वेश्चन के लिए आपको 300 मार्क्स का पेपर रहता है, टोटल पेपर। और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके कॉमन बीएड जो आपका सिलेबस है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जीके से संबंधित, जीके में आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो आपके 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट आपके मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में वो फिक्स रहते हैं, जिनमें आपका एजुकेशन हो गया, बुक हो गया, फिल्म्स हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, अवार्ड्स, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स, इन सब से आपके क्वेश्चन रहते हैं और ये फिक्स रहते हैं कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर को जब आप एनालिसिस करेंगे ना 2 से 3 साल के पेपर को कॉमन बीएड के, एक चीज आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके का जो कि से रिलेटेड होते हैं, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर जीके के बाद जो सिलेबस रहता है आपको पढ़ना होता है वो आपका मैथ का पोर्शन रहता है। ठीक है, और मैथ जो है वो कौन से लेवल का होता है, तो अप टू क्लास 10th के लेवल का होता है, यानी कि अगर आपने 10th तक अपना पढ़ाई किया हुआ अच्छे से एनसीईआरटी का तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, खास करके मैथ वाले पोर्शन को। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस होता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। इन 3 सब्जेक्ट में जो वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है वो बायोलॉजी सेक्शन का रहता है, जहाँ पे आपको बायोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे खासे क्वालिटी में पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में से आपके जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वह हिस्ट्री और पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। और बाकी टीचिंग की बात करते हैं तो अगर आप चूँकि आप लोग पता है कि आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, यूजी कर लिया है, पीजी भी कर लिया है, बट अभी तक आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं भी नहीं देखा है, ना सुना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्रॉपर अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे तो हर सबका लेवल अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करना है। जैसे 2 ईयर बीएड का अलग टीचिंग एप्टीट्यूड है, यूसी नेट का अलग टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहीं पे अलग 4 ईयर बीएड का अलग टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो सबको आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं आपका कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसमें इंक्लूड है। कुछ यूनिवर्सिटी के मैं नाम बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी फेमस, उनके बारे में बताता हूँ। तो डीयू जो कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी इसमें इंक्लूड है, जो कि लखनऊ की है। इसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी फेमस है और CUPP 03 के अकॉर्डिंग अपना पेपर कोड रखती हैं और इसमें आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उस पर अलग से मैं वीडियो बना करके लेके आऊँगा कि CUPP 03 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार 2026 में और भी यूनिवर्सिटी ऐड हो सकती हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जो है इस बार ऐड होने की संभावना है। तो उम्मीद करिए कि और भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं जो 2 ईयर बीएड कोर्स कराती हैं वो भी CUPP 03 में ऐड हो जाए। ठीक है, और बाकी इसी प्रकार का हम लोग जो है अपडेट आपको देते रहेंगे। और बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म 10 स्टूडियो से जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। और इस बैच में आपको जो है 8000 का बैच जो है आपको केवल 3999 में ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 10 स्टूडियो के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर कोई इशू आ रहा है आपको कोर्स ज्वाइन करने में या फिर किसी भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।